हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि फुल मून पे क्या आ रहा है। कमिंग फुल मून इन सितंबर क्या आ रहा है आपके लिए इन योर वर्क लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। Someone from the past who has cheated or ran away or डिसेप्टेड यू, आपसे कुछ झूठ बोला, आपसे बातें छुपाई, आपको चीट किया किसी भी तरीके से, दैट पर्सन इज कमिंग बैक। वो पर्सन जो है वो वापस आ रहे हैं। बहुत इमोशनल, आप में भी बहुत इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। यू हैव नॉट शेयर्ड योर इमोशंस विथ एनीवन। आपने अपने इमोशंस किसी को बताए नहीं हैं। तो दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ फॉर रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं आपकी तरफ। एक यूनियन के लिए प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। ये कोई रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है। दे माइट प्रपोज यू, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इनका। दे माइट प्रपोज यू फॉर एंगेजमेंट और मैरिज और डेट के लिए आपको पूछने। वर्क में देखें तो मे बी आप अपने वर्क प्लेस में यू फील लाइक चीटेड, कि आपको डिसेप्ट किया गया, आपको जो बातें आपसे शेयर नहीं करी गई, किसी भी तरीके का आपको फॉल्स परसेप्शन में रखा गया एंड यू वर ड्रेन्ड। आप इमोशनली ड्रेन्ड थे। आप जो हो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। ये कोई क्रिएटिव फील्ड से पर्सन हो सकता है या आप क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो। तो उस क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस आ रही है, हार्मनी आ रही है, इनके और आपके बीच में हार्मनी आ रही है अब। और ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये इमोशनली ड्रेन्ड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसेप्शन डिड विथ यू। आगे देखते हैं क्या आ रहा है और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए ऑन दिस फुल मून। प्लीज गाइड मी। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपके लिए। योर कप्स आर गोइंग टू बी फिल्ड। आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस किए थे वो मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं। जितना भी हार्ड टाइम था, जितनी भी मेहनत आपने अभी तक की थी अब अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, तो उसमें दैट टाइम इज लिविंग बिहाइंड नाउ। अब अच्छे दिन आ रहे हैं आपकी। गुड टाइम इज कमिंग टूवर्ड्स यू। हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, फुलफिलमेंट आ रही है, कंटेनमेंट आ रही है। ऑल द विशेज आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड योर इन ऑन कमिंग दिस फुल मून। ये जो पर्सन है ये आपके पास लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन। और ये जो ऑफिस में या वर्क में अगर आप कहीं थे तो ये वहाँ पे भी आपका ये जो है सोल कनेक्शन ही है। ये पर्सन जो है पुरानी बहुत सी बातों को याद कर रहे हैं एंड दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। वर्क प्लेस में हम देखें तो ये पर्सन आपके सोल फैमिली से हो सकते हैं। सेम माइंडसेट, लाइक थिंकिंग के पर्सन हो सकते हैं एंड दे आर रिमेंबरिंग ओल्ड गुड डेज, ओल्ड गुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि आपके साथ काम करना उनकी विश फुलफिलमेंट है। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर माय व्यूवर्स? कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ। वर्क में कोई नया कोलैबोरेशन आ रहा है। someone might offer you some बिजनेस प्रपोजल। कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर आ रहा है आपकी तरफ। और अगर लव लाइफ में देखें तो ये पर्सन जो हैं ये गाइडेंस ले रहे हैं किसी से आपके बारे में। एज आई सेड कि ये आएंगे तो ये आपको दे वांट टू गिव यू प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल लेकर आ जाएं। और
एंगेजमेंट प्रपोजल लेकर जाएं, तो दे आर कंसल्टिंग. What else is coming for my viewers on this full moon? What else is coming? बहुत सारे पास्ट में ना ऑप्शन हो सकते हैं, क्लैरिटी ना हो सिचुएशन की, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो. तो मे बी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे बहुत क्लैरिटी नहीं है, फॉगीनेस है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि चीज़ें हिडन हैं आपसे, वहाँ पे बहुत कुछ छुपाया गया है, बहुत झूठ बोले गए हैं. एंड दैट आपको पता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं. मे बी आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हों. नाउ यू वर होल्डिंग योर सेल्फ. जो पास्ट का जो आपको ट्रॉमा मिला है उससे आपको ना यू आर गार्डिंग योर सेल्फ, यू आर रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज. नाउ अभी आपको इसी आपकी एनर्जी ये है कि यू आर रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ एनी वन, कंपेयरिंग योर रिलेशनशिप और कंपेयरिंग योर पोजिशन इन योर वर्क प्लेस जो कि पास्ट में थी, उससे यू आर गार्डिंग योर सेल्फ, और यू कैन बी अ स्टबन इन सम वे. बहुत रिजिड हैं, बहुत स्टबन हैं, सामने वाले को चांस नहीं दे रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं. मे बी आपको लोग अप्रोच कर रहे हों, तो आप जो हो उस फियर से, उस ग्रीफ से, उस ट्रॉमा से अपने आप को दोबारा बचाने के लिए यू आर नॉट गिविंग चांसेस टू दी अदर पीपल. बट आपको इस एनर्जी से निकलना था. जो पास्ट में था ना, दैट वॉज योर कार्मिक साइकिल. आपकी वो कार्मिक साइकिल एंड हो रही है. और ये जो पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड दे वर बिहेविंग लाइक दैट वे क्योंकि उनको पास में जो ट्रॉमा मिला था अपने रिलेशनशिप में, या वर्क प्लेस हो सकता हो, तो दे वर गार्डिंग देमसेल्फ. दे वर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल ओपनिंग टू यू और ऑफरिंग यू थिंग्स दैट यू डिज़ायर, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो. वो डर रहे थे, वो अपने आप को गार्ड कर रहे थे क्योंकि पास्ट में उनको जो ट्रॉमा फील हुआ है, जो उनको ट्रॉमा मिला है, उससे अपने आप को सेव कर रहे थे. आपकी और आपके पर्सन की, या जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस में थे वहाँ पे उनके साथ आपकी कार्मिक साइकिल थी, वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है. ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं. ये पर्सन जो हैं ये एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एंड टॉरस हो सकते हैं. ये साइन हो सकता है आपके पर्सन का. दिस पर्सन इज somehow stuck in past. अभी भी पास्ट को मोड़ के देख रहे हैं कि मैं जो गलतियां मुझसे हुई हैं, या जो मेरा जो पेन मुझे मिला था, वही चीज़ आपकी तरफ आने में डर रहे हैं. तो दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, दे आर गार्डिंग देमसेल्फ. और वर्क में मे बी आपको इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनली कोई ऑफर आ जाए, यू माइट ट्रेवल. ये पर्सन ट्रेवल करके आपके साथ पास आ सकते हैं, आप ट्रेवल करके इनके पास जा सकते हो, या आप दोनों ट्रेवल करके कहीं मिड बिटवीन मिल सकते हो, एंड वर्क के लिए यू माइट हैव टू माइग्रेट. हो सकता हो कि आपको माइग्रेट करना पड़े, या हो सकता हो कि आपको ऑनलाइन ऑफर आ रहा हो, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल, अब्रॉड से आ रहा है, इंटरनेशनल है, तो ये ऑनलाइन हो सकता है. या लॉट ऑफ सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू, क्योंकि वो एक आपका एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है. तो अभी तक जितना मेहनत आपने किया पास्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, तो जो चीज़ें नहीं मिल रही थी, जो आप डिजर्व करते थे, विश फुलफिलमेंट आपकी आ रही है. बहुत सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल होंगे आप. सक्सेस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए, एंड यू विल बी वेलकम्ड बाय द
फुल जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको आपकी सोल फैमिली मिलेगी, यू विल मीट योर सोल फैमिली देयर, वहाँ पे आपको सोल फैमिली मिलेगी, एंड दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, जैसे मैंने आपको बताया। सेलिब्रेशन आ रहा है, गेट टुगेदर आ रहा है, तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मे बी इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके अंदर हो सकता है इनके लिए अनकंडीशनल लव, बट मे बी इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हो। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, अपनी और आपकी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, मे बी आके डायरेक्टली अपने इमोशंस ना दिखाएं आपको, बट दे विल बी लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, पहले जैसी फ्रेंडशिप थी वैसे ही स्टार्ट करते हैं हम। What else is coming for my viewers? जो भी हिडन इमोशंस थे ना इस पर्सन के, जो भी ये पर्सन अपने इमोशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, सबकॉन्शियसली जो भी इनके इमोशंस थे दबे हुए, वो अब इनके सामने आ रहे हैं। तो वो चीज़ें जो छुपी हुई थी आपसे, अब वो ये आके आपको बताएंगे, वो दबे इमोशंस, वो जो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब आपके सामने आएंगी जो आपसे दबी थी, आपसे छुपी हुई थी, इन्होंने बताई नहीं थी। वर्क प्लेस में भी जो भी चीज़ें हिडन थी आपसे, वो सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जो भी इल्यूजन्स है ना उसको हटा के आपको देखना है, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है। एज आई सेड ना, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, वर्क प्लेस में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो क्लैरिटी नहीं थी, तो वो सिचुएशन अब खत्म हो रही है, वो क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि जो बहुत कुछ जो हिडन चीज़ें थी वो सामने आ रही हैं। What else is coming for my viewers on this full moon? Please guide me. Please guide me. विक्ट्री आ रही है, प्रपोजल आ रहा है, पीपल आर चैरिशिंग, पीपल आर सपोर्टिंग यू। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वर्क प्लेस में, पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू, पीपल आर देयर टू चैरिश यू, एंड आपके लव लाइफ में विक्ट्री आ रही है, आपके वर्क लाइफ में विक्ट्री आ रही है। दिस पर्सन इज कमिंग विद एन प्रपोजल, सेलिब्रेशन इसीलिए आ रहा है आपकी लाइफ में। एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। एज आई सेड कि यू मस्ट हैव बीन फील लाइक अ डेड, यू बहुत हार्ट ब्रोकन, बहुत बैक स्टैबिंग आपको फील हुई है पास्ट में, और आप अपने आप को आपको अपना गार्ड्स अप रखने हैं, आपको अपने गार्ड्स अप रखने हैं। यू नीड टू ड्रॉ द लाइन कि उसको कोई और क्रॉस ना करे। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शन से चूज आपने कर लिया है क्या चाहिए आपको, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। यू हैव चूजन, नाउ यू हैव टेकन स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो आपको इसी एनर्जी में रहना। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू चूज वन प्रॉपर ऑप्शन फॉर योर सेल्फ। सेल्फ इल्यूजन में जो आपने अपने आप को स्टक करके रखा है ना, इस एनर्जी से निकलना है आपको, इस एनर्जी से निकलना है आपको। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्योंकि मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी अभी आप अज्यूम करके बैठे हुए हैं, या इतनी खराब नहीं है जितना आपका पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है उसने अज्यूम करके रखी हुई है। क्लियर कट बात होगी। ये जो पर्सन आ रहे हैं क्लियर कट बात करेंगे, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको क्लियर कट बात करनी है। जो भी ऑफर आ रहा है इन वर्क और इन अ पर्सनल लाइफ, जो भी ऑफर आ रहा है उसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बात करनी है। दिस पर्सन कैन बी डिवोर्सी, यू कैन बी डिवोर्सी, और दिस पर्सन हैज गेन्ड स्ट्रेंथ एंड विजडम, बहुत स्ट्रेंथ लगा के आ रहे हैं, बहुत कुछ इनको
पता चला है आपके और इनके कनेक्शन के बारे में, एंड तो विजडम भी आ गया है, समझ भी आ गई है आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में। बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठी कर आ रहे हैं, क्लैरिटी देने आ रहे हैं आपको। अब क्लैरिटी ये आपको वर्क में भी देंगे और क्लैरिटी ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी देंगे। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, ये ऑब्सेस्ड है, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड दिस सेपरेशन। ये जो सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, ये इनकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आया, इनकी नेगेटिविटी की वजह से आया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एंड वर्क में अगर हम देखें तो मटेरियलिस्टिक हो रहे हो आप, आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, पैसे के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है, किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं रखना है। एंड दिस पर्सन इज़ एडिक्टेड टू यू, यू आर लाइक एडिक्शन टू दिस पर्सन। ये आपसे बात किए बिना रह नहीं सकते, भले ये 2 महीने के लिए ब्रेकअप पे जाए आपके साथ, या 6 महीने के लिए जाए, या 7 महीने के लिए जाए, या साल भर के लिए जाए, बट यू आर कॉन्स्टेंटली इन दिस पर्सन माइंड। वर्क में देखें तो एडिक्शन आ रहा है काम का आपके लिए। जिस भी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे वो काम आ रहा है, तो आपको उस एडिक्शन में फंसना नहीं है, पॉजिटिव नहीं होना है उस ऑफर के लिए, उस काम के लिए जो आपकी तरफ आ रहा है। क्लियर कट करके क्लैरिटी के साथ आपको डिसीजन लेना है। क्लैरिटी का कार्ड इसीलिए आया है कि यू नीड टू यूज़ योर विजडम, यू नीड टू हैव अ पेशेंस। उसके साथ आपको डिसीजन लेना है। व्हाट एल्स इज कमिंग? वन लास्ट कार्ड प्लीज। योर स्टार्स आर अलाइनिंग। आपके स्टार्स जो हैं वो अलाइन हो रहे हैं। एक जो फेथ आपने रखी थी डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एक जो होप थी आपको कि आपके भी दिन बदलेंगे, गुड टाइम इज कमिंग एज आई सेड, क्योंकि कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का। तो स्टार्स आर अलाइनिंग, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। यू कैन बी अ हीलर, आप हीलर हो सकते हैं, आपका पर्सन हीलर हो सकता है, और हीलिंग प्रोफेशन से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं न्यू बिगनिंग में। तो यू हैव टू चूज़ वाइजली। और हीलिंग प्रोफेशन में यू कैन बी अ टैरो कार्ड हीलर, यू कैन बी अ कैंडल हीलर, यू कैन बी अ क्रिस्टल हीलर, यू कैन बी अ रेकी हीलर, यू कैन बी अ प्राणिक हीलर, डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर ऑफ एनी काइंड, किसी भी स्ट्रीम के डॉक्टर हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपका पर्सन हो सकता है। तो उसमें आपके लिए नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। यू आर गोइंग टू बी मोर विजिबल नाउ। अब ज़्यादा विजिबल होंगे आप, स्टार की तरह। यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। एंड सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आपके लिए फॉलोअर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, नेम, फेम, एज आई सेड की पॉपुलैरिटी आ रही है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लिए, क्योंकि नाउ योर स्टार्स आर अलाइनिंग। आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी विशेस जो हैं वो फुलफिल होंगी। यू नीड टू फील वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। होप रखिए, फेथ रखिए डिवाइन के ऊपर, जो भी तक आपने रखा है। एंड यू विल बी इन अ पॉजिटिव एंड इन अ मोटिवेटेड स्पिरिट। एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं, ग्रैंड एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। आई विल टेक 2 कार्ड्स। My dear universe, my dear angels, please guide me. 2 cards for my viewers. Okay. इतने सारे। Okay, 3 आ गए। I will take लॉर्ड गणेशा। अभी देखिए गणेश चतुर्थी गई है एंड you have the blessings of, और अभी its festival is still going on. तो you are blessed with लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा इन्फिनिट अबंडेंस आपको
ब्लेस कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, आपके लाइफ में के उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो हटा दिए गए हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, सी व्हाट आई सेड, आपकी सोल फैमिली से आपको सपोर्ट मिल रहा है। यू नो आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप में देखें तो यू आर गोइंग टू मीट योर सोल मेट एंड सोल फैमिली, एक गेट टुगेदर होगा, एक फ्रेंडशिप फॉर्म होगी आपकी। दिस इज द मैसेज फॉर यू। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके लिए आ रहा है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। Now you need to take charge of your life. Now you need to take a charge of your action. वर्क में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो एक्शन भी लेना है आपको। you need to set an example. You need to think out of the box now. You need to set an example. एक एग्जाम्पल सेट करना है। वॉक योर टॉक। जो बोल रहे हो वो करके भी दिखाना है, खाली बोलना नहीं है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन में बैठे हो और अगर आप डोंट फील लाइक डूइंग, करना बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो पुश योर सेल्फ टू टेक एन एक्शन। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। डिवाइन हीलिंग आ रही है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्टक तो गो ऑन रिट्रीट पे चले जाइए। गो समवेयर, चेंज योर प्लेस, दैट विल अपलिफ्ट योर माइंड, दैट विल अपलिफ्ट योर स्पिरिट। जो भी सेंसिटिविटी, अगर आप बहुत सेंसिटिव अपने आप को फील कर रहे हैं, यू आर गेटिंग इमोशनल, एज आई सेड कि जो भी पास्ट में मे भी हुआ है आपका, या बहुत इमोशनल इस टाइम पे फील कर रही हो, क्योंकि फुल मून, न्यू मून, दीज इफेक्ट अवर इमोशंस। तो यू मे फील इमोशनल, यू मे फील लाइक पर्जिंग। हो सकता है आपको पर्जिंग फील हो सकता है आपको रोना आ रहा है, रो लीजिए, इट विल गिव यू हीलिंग। ऑनर योर सेंसिटिविटी। जैसा भी इमोशन आप को फील हो रहा है, आपको उस इमोशन की तरफ एक्शन लेना है। रोना आ रहा है, रो लीजिए। नींद आ रही है, सो जाइए। नहीं बात करने का मन है किसी से, मत बात करिए। रिट्रीट पे चले जाइए, दैट विल रिचार्ज योर स्पिरिट। एंड बिकॉज यू आर द लाइट, यू आर अ लाइट टू सपोर्ट अदर्स। आप वो लाइट हो जो दूसरों को सपोर्ट कर सकता है। यू आर द गाइडिंग लाइट ऑफ द यूनिवर्स। तो लोग आपको देख के आपको फॉलो करते हैं, तो फॉर दैट यू नीड टू अपलिफ्ट योर स्पिरिट। डिवाइन हीलिंग आ रही है आपके लिए ऑन दिस मून, फुल मून। होप यू लाइक माई रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।